बिहार की राजनीति इन दिनों सियासी गणित नहीं, दोहों और शायरी की भाषा में बयानबाजी से गरमाई हुई है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गहरी खाई बनती दिख रही है, तो दूसरी ओर नेताओं के बीच तंज और तल्खी अब दोहे और शेर और शायरी के जरिए सामने आ रही है। महागठबंधन के दो बड़े घटक दल आरजेडी और कांग्रेस इस वक्त आमने सामने हैं। राज्यसभा सांसद मनोज झा और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी के बीच शायरी से वार पलटवार ये बता रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल आरजेडी सांसद मनोज झा ने रहीम का दोहा शेयर कर कांग्रेस को नसीहत दी। मनोज झा ने एक्स पर लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ पर जाए। इस दोहे के जरिए उन्होंने यह जताने की कोशिश की कि गठबंधन की डोर बेहद नाजुक है और अगर इसे तोड़ा गया तो गठबंधन की तस्वीर में गांठें पड़ जाएंगी, यानी बात बन भी गई तो वो पहले जैसी नहीं रह पाएगी। मनोज झा का ये इशारा कांग्रेस की सख्ती और सीटों पर अड़ियल रुख की तरफ था। जवाब में कांग्रेस नेता और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट कर पलटवार किया, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। इमरान प्रतापगढ़ी की ये शायरी नरम लहजे में सख्त संदेश थी कि गठबंधन अभी भी बच सकता है, पर शर्त यह है कि सुलह की ईमानदार कोशिश हो। इसके अलावा बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हो गए हैं, लेकिन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा उसके लिए खिंचतान चल रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि कुछ सीटें ऐसी है जिसको लेकर नीतीश और चिराग में खिंचतान चल रहा है। अब दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर से 3 दिन के बिहार दौरे पर जा रहे हैं। एनडीए की रणनीति को धार देने का काम होगा। तेजस्वी यादव की दिल्ली यात्रा को लेकर काफी उम्मीदें थी। कांग्रेस आलाकमान इस आस में बैठा था कि तेजस्वी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे और सीटों के फॉर्मूले पर सहमति बनेगी, लेकिन सोमवार को तेजस्वी बिना शीर्ष नेताओं से मिले ही पटना लौट आए। इससे पहले उन्होंने केसी वेणुगोपाल, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से करीब 2 घंटे मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस करीब 60 सीटों पर अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं, जबकि आरजेडी अपने गठबंधन सहयोगियों को संतुलन में रखने के लिए कांग्रेस से समझौते की उम्मीद कर रहा था। तेजस्वी ने कांग्रेस को साफ संदेश दे दिया, हमें वीआईपी समेत अन्य दलों से भी तालमेल बिठाना है, आप अकेले नहीं हैं। इस सियासी खींचतान के बीच लालू यादव ने सोमवार देर शाम अपने पुराने अंदाज में राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने दिल्ली से पटना लौटते ही कई सीटों पर सिंबल बांटना शुरू कर दिया, यानी गठबंधन में सहमति बने या ना बने, आरजेडी अपने हिसाब से तैयारी कर रही है। लालू यादव का ये कदम कांग्रेस के लिए एक खुली चेतावनी है, अगर बात नहीं बनी तो हम अकेले चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा किए 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन महागठबंधन अब तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाया है। बैठकों का दौर जारी है, लेकिन हर बैठक के बाद तस्वीर और धुंधली हो रही है। कांग्रेस जहां सम्मानजनक हिस्सेदारी पर अड़ी है, वहीं आरजेडी बाकी सहयोगियों के दबाव में है, जिनमें वीआईपी और वाम दल शामिल है। यह साफ हो चुका है कि अगर कांग्रेस ने अपने स्टैंड में नरमी नहीं दिखाई तो गठबंधन की एकता सिर्फ नाम मात्र की रह जाएगी। बिहार की राजनीति हमेशा से रंगीन रही है, कभी जुबानी जंग तो कभी गठबंधन की तकरार, लेकिन इस बार का मुकाबला सिर्फ आंकड़ों या जातीय समीकरणों पर नहीं, बल्कि सम्मान और सत्ता में हिस्सेदारी के संघर्ष पर टिका है। दोहों और शायरी में जो बातें कही जा रही हैं, असल में वही गठबंधन की भीतरी बेचैनी को जाहिर करती हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में महागठबंधन केवल एक विचार बनकर रह जाएगा, जमीनी सच्चाई से बहुत दूर। एक तरफ कांग्रेस अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, तो दूसरी ओर लालू यादव और तेजस्वी हक और हकीकत के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले कुछ दिनों में गठबंधन में दरार पाटी जाती है या यह फूट खुलकर सामने आती है। राजनीतिक गलियारों में अभी सिर्फ दोहे हैं, लेकिन अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो ये दोहे अगले हफ्ते चुनावी नारों में बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।